दोस्तों, हम सभी को ये तो पता है कि शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के लिए गए हैं, लेकिन ये मिशन क्या है एक्सियम मिशन और क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों इतनी महंगी टिकट भारत ने खरीदी, ये शायद आपको पता नहीं है। दोस्तों, आज हम सारा कुछ जानेंगे, कब, क्यों और कैसे और क्या होगा इस मिशन से शुभांशु शुक्ला को लेकर। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला का जो एक्सियम 4 मिशन है स्पेस का, तो भारत के लिए वाकई में गर्व का पल है। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला एक ऐसे पर्सन है भारत के जिन्होंने स्पेस में जाकर एक उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही देश को कई तरह के फायदे मिलेंगे। इस मिशन के माध्यम से भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण रिसर्च में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अब आपको ये बता दें, मौका तो मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये भी हमें जानना होगा। दोस्तों, जानना ये है कि ये क्या है, आखिर ये जो है ये मिशन क्या है, किस तरह का मिशन है जो कि हमें जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये वाकई में भारत के लिए गौरव का क्षण है। नासा ने घोषणा की है कि एक्सियम 4 मिशन अब 25 जून को लॉन्च हो चुका है। यह मिशन भारत, हंगरी, पोलैंड तीनों देशों के ऐतिहासिक क्षण है। खासकर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि लंबे समय बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान किया है। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आईएसएस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर 25 जून को रवाना हो गए। यह भारत के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि इस मिशन की लॉन्चिंग को पहले कई बार टाला जा चुका है, लेकिन अब सारी तैयारियों के साथ 25 जून को यह लॉन्च हो चुका है। दोस्तों, इसके अलावा यदि हम देखें तो जो ये मिशन है वो भारत के लिए न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत का एक महत्वपूर्ण वो अवसर है जिसे कि सारी दुनिया टकटकी लगाए हुए देख रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि एक्सियम 4 मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा, तकनीकी क्षमताओं और आर्थिक संभावनाओं को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का एक मूलभूत पत्थर साबित होगा। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1984 के बाद पहली बार कोई भारतीय व्यावसायिक अंतरिक्ष मिशन के जरिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस का हिस्सा बनने जा रहा है। मतलब कि कोई भी ऐसा जो कि भारत का एक ऐसा बंदा या एक ऐसा इंसान, पुरुष, हम तो महापुरुष ही कहेंगे, जो गया है 25 जून 2025 को, वाकई में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है भारत के लिए। दोस्तों, यह मिशन, सवाल उठते हैं कि भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। पहला तो है वजह वैज्ञानिक और अनुसंधान क्षेत्र में प्रगति हुई। दोस्तों, एक्सियम 4 मिशन के दौरान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। इनमें 31 देशों के वैज्ञानिक और इंस्टीट्यूट शामिल है। भारत और नासा के संयुक्त सहयोग से 12 एक्सपेरिमेंट होंगे, जिसमें 7 भारतीय और 5 अमेरिकी अनुसंधान परियोजनाएं शामिल है। दोस्तों, ये मूल रूप से जैविक विज्ञान, मानव स्वास्थ्य, अंतरिक्ष जीवन प्रणाली और अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित होने वाले हैं। अब है कि दूसरा सवाल, भारत के लिए फायदेमंद क्यों है। गगनयान और भविष्य के मिशनों की नींव रखी जाएगी। भले ही शुभांशु शुक्ला गगनयान हिस्सा न बने, उसमें बने भी, लेकिन एक्सियम 4 से प्राप्त उनका अनुभव गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और मिशन डिजाइन में उपयोगी सिद्ध होगा। यह मिशन भारत को अपने स्वयं के स्पेस स्टेशन की योजना भी मदद करेगा।
इस टाइप से मदद करेगा कि भारत अपना स्पेस स्टेशन कैसे बनाए, ये भी रिसर्च शुभांशु शुक्ला करके आएंगे। अब है वैश्विक मंच पर भारत की शाख। एक्सियम 4 मिशन भारत को फिर से अंतरिक्ष महाशक्तियों की पंक्ति में खड़ा करता है। दोस्तों, यह भारत की वैश्विक वैज्ञानिक छवि को मजबूत करेगा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला भारत के लिए राकेश शर्मा के बाद दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने हैं, जिससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की निरंतरता और विकास अपने आप में स्पष्ट होता है। अब अगला है कि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला जैसे होनहार साइंटिस्ट की यह यात्रा भारत के युवाओं को लेकर एक जीवंत प्रेरणा बनेगी। आईएसएस पर किए गए प्रयोग, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन और उनके अनुभवों के साझा किए जाने से छात्रों के स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगी। इससे शिक्षा प्रणाली में नवाचार और शोध आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे चलते तो पता लगता है कि ये किस चीज की तैयारी और क्या फायदा मिलने वाला है। यह आगे की एक तैयारी है दोस्तों, ये मैच एक मिशन नहीं है, ये बहुत बड़ी तैयारी है। दोस्तों, क्या है भारत के लिए एक्सियम 4 मिशन की अहमियत यह भी है कि ट्रेनिंग तरह है। आगे की तैयारी के रूप में इसरो के अनुसार शुभांशु शुक्ला ही भारत के अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए शीर्ष दावेदारों में से होंगे। दोस्तों, यह मिशन 2027 में लॉन्च करने की तैयारी है, थोड़ा ही टाइम बचा है। अंतरिक्ष विभाग ने तो यह भी कहा है कि उनकी यात्रा सिर्फ एक उड़ान से कहीं ज्यादा है, एक उड़ान नहीं है खाली, यह एक संकेत है कि भारत जो अंतरिक्ष अन्वेषण है, जो कि आपका स्पेस रिसर्च है, उसके एक नए युग में साहसपूर्ण कदम रख रहा है। मिशन एक्सियम 4 की यात्रा और फिर आईएसएस पर 14 दिन गुजारना, यह घर वापस लाने के लिए शुभांशु को अमूल्य सबक प्रदान करेगा। इसीलिए मिशन एक्सियम 4 के लिए भारत ने एक टिकट के 550 करोड़ रुपए खर्च करके एक टिकट खरीदी है। दोस्तों, 550 करोड़ रुपए ऐसे नहीं दिए जाते हैं, आपको भी पता है। उन्हें पता है कि शुभांशु शुक्ला के लिए 550 करोड़ रुपए कुछ मायने नहीं रखता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री क्या करेंगे? क्या का जवाब है। एक्सियम स्पेस में की वेबसाइट के अनुसार ये चारों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 14 दिन तक 60 एक्सपेरिमेंट करेंगे। कितने? 60 एक्सपेरिमेंट्स। अगर शुभांशु शुक्ला की बात करें तो वो अंतरिक्ष में 7 एक्सपेरिमेंट अपने पर्सनल तौर पर करेंगे, जिनका उद्देश्य भारत में माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को प्रोत्साहित करना होगा। भारत का 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और 2047 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य है। भारत उसी की तैयारी में लगा हुआ है। अब मिशन पर कौन कौन गया है वो भी बता देते हैं आपको। इस मिशन पर कुल 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और एक्सियम स्पेस में मानव अंतरिक्ष उड़ान की डायरेक्टर पैगी विल्सन इस मिशन की कमान संभाल रही है। इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पायलट के रूप में काम कर रहे हैं। 2 मिशन विशेषज्ञ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के परियोजना अंतरिक्ष यात्री पोलैंड के स्लावोज उद्नास्की विल्नेस्की और हंगरी के टिबोर काकू है। दोस्तों, ये सब मिलकर वहां पे इतने रिसर्च करेंगे कि उनसे आगे आने वाले समय की जो स्पेस संभावनाएं है वो तलाशी जाएगी और निसंदेह है एक अच्छा शुभ संकेत होगा, क्योंकि शुभांशु गए हैं तो शुभ करके ही आएंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मिशन ये कामयाब होने वाला? आप क्या सोचते हैं? क्या ये 550 करोड़ रुपए है एक इन्वेस्टमेंट है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स के लिए आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। धन्यवाद।